धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो आज के खूबसूरत दिन के लिए। May the Lord be glorified and thanked for this एक बार beautiful फिर day. से आप सबों को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। Once again, we are delighted to see you all, beloved. आज का दिन यहोवा ने बनाया Today है is the day that the Lord has और हम made, इसमें आनंदित हों। and we will rejoice and be ये glad हमारी in it. जिंदगी के लिए कितना बढ़िया है This is so good for our life कि हम आज जिंदा हैं that we are alive today. और जिंदा होकर के हम उसकी स्तुति प्रशंसा कर सकते And हैं। being alive, we can praise and worship Him. आज परमेश्वर के वचन को हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे So हैं we are going to begin a new topic on the Word of God. और वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक And है, this topic is really significant. विश्वासयोग या धोखेबाज। Faithful or unfaithful? हम लोग सचमुच में विश्वासयोग हैं या हम धोखेबाज हैं? Are we faithful or are we unfaithful? परमेश्वर उन सचमुच में विश्वासयोग लोगों को देख रहा है। God is looking to the ones who are faithful. परमेश्वर सचमुच में देख रहा है कि कौन सचमुच में विश्वासयोग है God is seeing who is really faithful और कौन सचमुच में धोखेबाज है। and who is unfaithful. दुनिया में हमेशा विश्वासयोग और धोखेबाज लोग रहेंगे। There are always two kinds of people in the world, faithful and unfaithful. परमेश्वर सबको जानता है, And God knows them all. सबके दिलों को He जानता है, knows their hearts. आपके दिल को जानता है। He knows your heart. आपको कभी भी वो लोग पसंद नहीं आएंगे जो धोखा देते You हैं। will never like these people who are unfaithful. परमेश्वर भी कभी पसंद नहीं करता And उनको जो धोखा देते हैं। God also do not like such kinds of people. आजकल हम ये इस पर थोड़ा अध्ययन करेंगे, So we are going to meditate on this. इसलिए beloved. आप हमेशा जब भी आप हमारे साथ हैं अपनी उपस्थिति जाहिर करें, कमेंट्स लिखें और सहमति प्रदान करें, जिससे कि और भी लोग सचमुच में सीखें और आशीषित हों। So whenever you are connected with us, beloved, let your presence be known to us through your comments. एक बात बिल्कुल तय है One thing is for sure. कि इस परमेश्वर के राज में सिर्फ विश्वासयोग लोग जाएंगे। Only faithful ones will enter the kingdom of God. इसलिए मुझे और आपको तैयार होने की जरूरत है। So we need to prepare ourselves. आओ क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार Let's करें, prepare our hearts, अपने दिल को तैयार our करें। minds. बहुत महत्वपूर्ण है। It's really क्या है imperative. महत्वपूर्ण? What is imperative? आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन को। We will go into the word of God. नीति वचन, Proverbs. नीति वचन Proverbs. और उसका 28 अध्याय Chapter 28. और उसके 20 से 22 पदों तक पढ़ेंगे। Verses 22 to 22. 20 हम to लोग 22. नीति वचन 28 अध्याय और उसके 20 से 22 पद पढ़ रहे हैं और इसमें इस प्रकार से लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. पक्षपात करना अच्छा नहीं और ये भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक रोटी के लिए अपराध करे। To have respect of persons is not good, for a piece of bread that man will transgress. लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वो घटी में पड़ेगा। He that hastens to be rich hath an evil eye and considers not that poverty shall come upon him. परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हमें आशीष मिले। May we be blessed on the hearing and the अपनी reading आंखें of the बंद word करें। of God. Let's close our eyes. स्वर्गीय beloved. परमेश्वर हम पर दया कर Heavenly Father, have mercy on us और हमको अपने पवित्र आत्मा से भर। and fill us with your Holy Spirit. हर एक शब्द जो भी हम बोले वो आपकी तरफ से आए। May each and every word that comes from a mouth be from the मनुष्य के Lord. विचार तो सचमुच में इंसान को तकलीफ देते हैं, Man's thought may bring trouble to him. पर तेरा विचार जीवन देता है। Your thoughts give life. होने पाए कि लोगों को जीवन मिले, May people get life. लोग सचमुच में आशीषित हों May people be really blessed और इस दुनिया में एक विश्वास योग्य जीवन जिएं। and they live a faithful life. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, आप Father, हमारे बीच में that you are हैं, in the midst of us. कभी छोड़ेंगे You will नहीं, never leave कभी त्यागेंगे and never नहीं। forsake. इस वक्त हर एक के मनों को खींचे। Draw everyone's heart, Father कोई God. भी चिंता फिक्र में जी रहा है, Even if someone is living in worry मदद and करो fear, प्रभु help उसकी them, Lord कि वो Jesus, निकल के so that बाहर they can आए come out of it और एक आत्मिक जिंदगी का and अनुभव live ले a spiritual life यीशु के नाम in से the name of Lord Jesus. बड़े नम्रता और दीनता के साथ। With all humility of our ओ heart. प्रभु यीशु, Oh Lord Jesus, प्रार्थना करते we हैं, pray. ओ दया कर, Have mercy. ओ प्रभु जी, Oh Lord Jesus. ओ प्रभु Lord Jesus. अनुग्रह कर प्रभु जी। Have- with that ओ praise, हालेलुया, Lord. ओ हालेलुया, Hallelujah. ओ हालेलुया प्रभु दया Thank you, Lord कर, Jesus. Have दया mercy. कर प्रभु, Have mercy, हर एक Lord. को प्रभु ओ आशीष देना, Bless each and every हर one, एक को Lord. चंगा करना, Heal everyone, हमारे Lord. बीच में कोई बीमारी किसी को ना If there सताए, is someone sick in the midst of us, यीशु के नाम in में the name of ये Jesus दुआ Christ, करते we हैं। pray. आमीन Amen. आमीन Amen. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो
Thanks be to God इस विशेष दिन के लिए for this beautiful और day इस समय के लिए। and for this time. आप जब बैठे अपने स्थान Now पर when you are seated on your सुन seat रहे हैं, and listening, आप बहुत अच्छा कर रहे you हो। are doing a good thing. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे You हो, are in the presence of उसकी God. उपस्थिति में In आपको the आशीष presence मिलेगी। of God, you will be blessed. परमेश्वर बहुत आशीष दे। God will bless you इस richly. वचन को ध्यान से देखें। Let's look into this word clearly. बाइबल कहती है सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। A righteous abounds in blessings. इसमें इंग्लिश में लिखा फेथफुल वन, Faithful ones. जो विश्वास योग्य है। Ones who have faith. जब भी हम लोग विश्वास योग की बात करते हैं तो वो एक सच्चा व्यक्ति होता है, When we talk about faithful, we talk about righteous और ones. जो विश्वास योग नहीं वो झूठा व्यक्ति है। And the ones who are unfaithful are liars. सच्चा व्यक्ति हमेशा सच्ची बात करेगा, A righteous person will always speak the truth. हमेशा सच Will बोलेगा, always speak the truth. हमेशा सच Will करेगा, always do the right हमेशा things. सच्ची बातें Will बोलेगा, always say the right वो things. कभी झूठ नहीं And he will बोलता। never lie. आपको मालूम है बहुत लोग झूठ बहुत बोलते You हैं। know, some people speak a lot of lies. हमारे देश के अंदर झूठ तो जुबान पर रहता है, Lies are on the tip of their tongue. बहुत झूठ बोलते They हैं। speak a lot of lies. लोग अपने घर में होते हैं, कहते हैं हम घर में नहीं हैं। They're in the house, but they say, I'm not in the house. घर में जब कोई आ जाता है आपको दरवाजा खटखटाने पूछने के लिए, And then someone comes and knocks on your door. तब आप अंदर से अपने बच्चों को बोलते हैं जाओ कह दो पापा नहीं हैं, You tell your children, tell I am not there. मम्मी नहीं हैं। I am not there. ओ इस तरीके से आप झूठ बोलते So हैं। this is the way you lie. आप फोन से बात करते हो, You speak on the phone. जब लोग पूछते कहाँ हो, And when someone asks you, where तब are आप you? कहीं का और पता देते हो, Then you give some other address. इधर उधर की जगह बताते हो, And you speak about places where you are not even. आप झूठ बोलते हो, You lie. हमेशा झूठ बोलते हैं। Always lying. आप खाया कुछ आपने और बताया कुछ आपने। You ate something, but you spoke लोग something पूछ else. रहे हैं, क्या खाया आपने, कुछ और बताया। People are asking what you've eaten and you're telling something else. कभी कभी बहुत सी बार आपका झूठ पकड़ा भी जाता है, And sometimes your lies are caught. उस पे भी झूठ बोलते हैं। Then on top of that you lie पकड़ जाए again. तब भी झूठ बोलते Even if हैं। you are caught, you lie. झूठ के हम एक्सपर्ट हैं। We have become experts in speaking lies. याद रखो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी You know the worst liar in this और वो world है शैतान। is Satan. और जो लोग भी झूठ बोलते हैं And people who lie, वे शैतान की संतान they are the हैं। children of Satan. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, Because God never lies. यीशु कभी झूठ नहीं बोला, Jesus never lied. उसकी संतान कभी झूठ ना And बोले। his children will never उन्हें lie. हमेशा अपने जीवन में सच बोलना They will चाहिए। only speak the truth. आज मसीहों की सबसे बड़ी ईमानदारी इसी में होगी कि वे कभी झूठ ना बोलें। The faithfulness of Christians lie in speaking the truth. बहुत से लोग वास्तव में बहुत झूठ बोलते हैं। Many people lie a lot. अगर हम अभी किसी से बोलें कि क्या आपने बाइबल पढ़ी, तो बहुत से लोग कहते हैं हाँ पढ़ी। If I would ask somebody, did you read the Bible? They will say, yes, I read. बहुत से लोगों से कहते हैं हमने प्रार्थना करी, हाँ प्रार्थना करी। Did you pray? Yes, I prayed. अगर हम लोगों से पूछें भैया 1 घंटा दुआ करी, हाँ करी। Did you pray for 1 hour? Yes, I prayed. लेकिन हकीकत वही जानते हैं कि उन्होंने प्रार्थना The नहीं की, reality is they only know what they did. उन्होंने वचन नहीं पढ़ा, They did not read the word. उन्होंने सचमुच में परमेश्वर के चरणों में समय नहीं They did बिताया। not spend time at the feet of पर वे Jesus. कह सकते हैं कि हाँ 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 हमने किया। But they can't lie that they did. वे उपवास करते हैं They fast. और वे कभी भी सचमुच में प्रार्थना नहीं करते, But they never pray while fasting. लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं उपवास करता हूँ। But they show to the world that they are fasting. बाइबल में लिखा तुम्हारे कोई काम दिखावटी नहीं होना चाहिए। But Bible says, do not show your deeds. दुनिया में बहुत से लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ कर But देते some हैं, people try to show a lot of things. पर हकीकत में उसके पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है। But there is no truth behind those things. बाइबल में बहुत ऐसे लोगों के बारे में बताया गया जिसकी हम आजकल अध्ययन करेंगे। Many such people are mentioned in the Bible to which we are going to look at. कुछ लोग जो हैं वो सचमुच में परमेश्वर के दृष्टि में ईमानदार नहीं हैं, Some people are not faithful in the sight of the Lord. लेकिन संसार के लोगों के सामने वो दिखाते हैं कि वे बहुत But ईमानदार to the हैं। people of the world, they show that they are very faithful. परमेश्वर सब कुछ देख रहा But है। God knows everything. मैं हमेशा एक कहानी बताता हूँ, I always tell one story. मुझे कहानी बताने दीजिए। So let me tell you a story. और मैं ये चाहता हूँ अगर आपको पता भी है तब भी सुनिए। And even if you know, beloved, then try to एक listen. सरकारी प्राइमरी स्कूल में एक टीचर था।
There was a teacher in a government वो school. हमेशा स्कूल में जाता था, He always used to अपने go क्लास में जाता था and to his class और अपनी कमीज उतारता था, and would take off his एक shirt लड़के को बुलाता था, and would call one of the कहता students जाओ मेरी कमीज बाहर टांगो, and would give them orders to dry the shirt. दूसरे को बुलाता था, Would call another, पंखा लो हाँको मेरे ऊपर, fan me, और तीसरे से कहता था and would tell to the third मेरी one, मसाज करो। massage my body. इस तरीके से वो हर दिन आता था और ऐसे किया करता So था। this is what was his daily activities सरकारी were. स्कूल में गांव में इस तरीके से एक प्रधान टीचर इस तरीके से किया करता One of था। the teachers in the government schools was doing like this. एक दिन अचानक से Suddenly, सडन इंस्पेक्टर आ गए inspector came, और वो जीप से अपनी जब उतर रहे थे and when he was trying to get down from his jeep, और उसने देखा कि अरे आज सडन इंस्पेक्टर आ रहे हैं। and this teacher saw that the inspector is coming, अब वो नहीं इस चक्कर में पड़ा क्योंकि वो नंगा था, and because he was half nude, तो वो उसने सोचा कि अब क्या होगा, he started wondering, now what will happen? मैं तो फंस जाऊंगा, I would be stuck. ओ फिर क्या करूं मैं। Then what will I वो do? बहुत दुखी हुआ, So he became really वो बहुत worried परेशान हुआ, and upset. लेकिन उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया But he started using his और वो mind, तुरंत खड़ा हो गया। and he stood up. इंस्पेक्टर अंदर आ ही रहे थे, And inspector was about to come वो खिड़की inside. तक पहुंच ही गए थे, He was just at the window. तभी अचानक से उसने Then suddenly this teacher, लोगों को अपने शरीर के पार्ट जो होते अंग उनको एक्सप्लेन करने लगा कि किसको क्या क्या कहते हैं, oh, he suddenly started explaining his body parts like he was teaching. और वो बहुत बढ़िया से सिखाने लगा। And very nicely he was teaching. ये सब देख करके So when everyone saw this, इंस्पेक्टर ने बहुत ताज्जुब किया inspector was really कि amazed गांव के अंदर that inside the village, गांव के अंदर inside this इतना village, बढ़िया टीचर सिखा रहा है such एक्सप्लेन a- करके, this teacher is explaining so well. बहुत बढ़िया से उसने सिखा रहा था, And he was explaining अपने really शरीर के well. अंगों को सिखा रहा He था। was addressing his own body parts. उसने अपने ऑफिस में जाके रिपोर्ट की So the inspector reported in his और office, उसे एक दिन इनाम दिया गया। and they even rewarded this teacher. देखो See, इस आदमी ने इंसान को तो धोखा दे दिया, this man fooled other men, लेकिन वो परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। but he could not fool God. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आंखें हर इंसानों में लगी रहती हैं। Bible says God's eyes are on every person. मनुष्य जो बोता वही काटेगा। What he sows, he shall आप reap. इंसान से छिप सकते हो, You may hide from a person, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिप सकते। but not from आज God. बहुत लोग इंसान से छुपा लेते हैं, Many people are trying to hide things from बहुत people. कुछ छिपाते And हैं। many things they hide. शायद आपके पति नहीं जान पाएंगे Maybe your husband may not know. आप क्या कर रही हो, What are you doing? शायद आपकी पत्नी नहीं जान पा रही Maybe your होगी wife wouldn't even know. आप क्या कर रहे हो। What are you doing? आपके जीवन में बहुत कुछ चल रहा होगा। There are so many things running in your life. कितना विश्वास योग हो अपने रिश्तों के प्रति। How much are you faithful towards आज your दुनिया में relationship? बहुत लोग धोखेबाज हैं, Many people are unfaithful in the world बहुत रिश्ते today. खराब कर रखे They are हैं। straining their ये relationships. आपके ऊपर है, It is up to you, आप beloved. मनुष्य को धोखा दे You सकते may हो, fool a man. लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं You दे cannot सकते। fool God. आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये This is कि हम important. विश्वास योग हैं या धोखेबाज Are we हैं। faithful or unfaithful? ये बहुत जरूरी है, This is important, इस beloved. बात को समझना जरूरी है You need to understand कि this. आज की सचमुच में जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, चारों तरफ लोग क्या क्या कर रहे हैं। What are people doing all around in the world today? लोग अपने जिंदगी में कोई ना कोई सचमुच में किसी ना किसी कारणवश लोग धोखा देते हैं। People somehow are betraying others and fooling others. एक धोखेबाज से पूछा गया तुमने धोखा क्यों दिया, One unfaithful was asked, why did you betray? उसने कहा कोई तो मजबूरी रही होगी, Something might have been there. कोई तो मजबूरी रही होगी, Some helplessness might have been कोई there. बेवफा नहीं होता। Because no one is unfaithful. पर हम क्या कहते हैं, But what do I say? हम क्या कहते हैं, What do I say? चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना No हो, matter whatever the situation, आपको धोखेबाज नहीं होना you चाहिए, should not be आपको unfaithful. विश्वास योग होना You चाहिए। need to be faithful. क्योंकि विश्वास योग बनने के लिए Because to be faithful, हर मजबूरियों को तोड़ना पड़ता है। you need to come out of all your dire circumstances. हर मजबूरियां, Every कोई भी circumstance. मजबूरी हो, Any kind of helplessness. कुछ भी हो, Whatever it is. आपको ये बात समझना है You have to कि understand. विश्वास योग होना आसान नहीं है। It is not easy to be faithful. बाइबल कहती है कि विश्वास योग होना बहुत जरूरी है, But Bible says it is really imperative to be और faithful. मुझे और आपको विश्वास योग होना चाहिए। And we need
need to be और faithful. विश्वास योग्य लोगों की सराहना की जाती है। And there such people are appreciated. विश्वास योग्य लोगों को आशीर्वाद मिलते They हैं। are blessed. परमेश्वर उन विश्वास योग्य लोगों को देख रहा है God is watching these kind of जो people सचमुच में विश्वास who योग्य are हैं। really कि faithful. क्या हम सचमुच में विश्वास योग्य Are हैं? we really faithful? क्या हम अपने जीवन में विश्वास योग्य हैं? Are we really faithful in our परमेश्वर lives? ढूंढ रहा है उन विश्वास योगों को। God is looking for such kind of और people. बाइबल कहती है कि जो विश्वास योग अंत तक रहेंगे, And Bible says one who is faithful until the very end. बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वास Even योग्य to रहे, the giving of their lives. तब मैं तुझे जीवन का मुकुट And दूंगा। I will give you the crown of बाइबल life. कहती है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। Bible says being faithful until the very end. ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, प्राण देने तक। So this is the most important thing, faithful until बहुत the से very लोग end. बहुत से लोग अपने जिंदगी में अपने बचाव के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। Many people in their lives, just to defend themselves, they do a lot of things. वे बहुत कुछ बोलते रहते They हैं। speak a lot of things. इस बात को अच्छी तरीके से जानो, Understand this, beloved. लेकिन वे अपने जीवन में हमेशा धोखा देते हैं। But they always fool in their lives. आपका जो विश्वास योग जो जीवन है वो खरा होना चाहिए, खरा Your होता है। life should be a faithful and an upright one. और वो ऐसा हो कि आपकी जान तक जाए। And it should be that even if you have to give your life, आपको ईमानदार होना चाहिए। you need to be faithful. आपको मालूम है मसीह जीवन में बहुत से लोगों का विश्वास को परखा गया, You know, in Christian life, many people's faith is being tested. वे विश्वास युग निकले। And they stood to be faithful. They कल ही stood the मैंने test. बताया था सदरक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में डाले गए, Yesterday only I told you about the friends of Daniel. कि वो आग की भट्टी में डाले They गए were thrown into the fiery furnace. और वे सचमुच में विश्वास युग निकले। And they were faithful until the वो very वो end. क्या थे? प्राण देने तक विश्वास युग थे। Until the losing of their life. ओ प्राण देने तक वो विश्वास युग थे। Until the losing of their life. प्राण देने तक वो विश्वास युग थे। They were faithful until the losing of their आपको ये life. बातें समझनी है। And you need to understand वे these things, प्राण beloved. देने तक विश्वास युग Until थे। their very end they were वे faithful. बिल्कुल मरने वाले थे, They were just about to die. लेकिन परमेश्वर ने उनको बचा लिया। But God saved them. जो लोग विश्वास योग होंगे So the ones who are faithful अपने प्राण देने तक, to their very end. याद रखें ये आसान नहीं है। Remember, this is not easy. जब beloved. जान देने की बात आ When जाए it comes to losing your तो आप life, बड़े अच्छे अच्छे निकल जाते then हैं, many people just slip away. बहुत जल्दी लोग भाग They जाते just हैं, run away. अपने विश्वास को डिसोन करके चले जाते They हैं। disown their faith and go away. आपके जीवन में क्या ऐसे दिन आएंगे? Such days may come in your life. क्या करोगे? Then what will you do? क्या मसीहत को छोड़ Would दोगे? you leave your क्या Christianity? यीशु को छोड़ Or would दोगे? you leave Jesus? क्या सेवा छोड़ Or would दोगे? you leave the service? बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा देमांस ने संसार को प्रिय जान करके मेरा साथ छोड़ दिया, परमेश्वर की सेवा छोड़ दी। देमांस, बाइबल कहती है पौलुस ने क्या कहा कि देमांस ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। Paul says that Demas, he loved the world so much that he left me. वो संसार को प्रिय जाना, Because he was in love with the world. संसार की चीजों को, संसार के लोगों को, With the people of the world. वो उसने अपना विश्वास योग जीवन को खो दिया He lost his life of और वो faithfulness. चला गया। And he went into the बहुत world. से लोग मुड़ के चले जाते So हैं, many people just turn away and वे go. शुरुआत तो करते हैं They do a good beginning. लेकिन बाद में विश्वास योग नहीं रहते हैं, But until the end they are not वे faithful. सच्चे नहीं रहते They are हैं, not truthful. वे झूठ बोलते हैं They speak a lot of lies. कि आई हैव डिसाइडेड, I have decided. मैं यीशु के पीछे जब मैं चलने लगा When I started following Jesus, ना लौटूंगा, I will not turn ना back. लौटूंगा। I will not turn जब आप back. बपतिस्मा लेते हो When you take baptism, क्या कहते हो? what do you say? कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, यीशु के पीछे जब चलने लगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सिस्टर सिंग, यू सिंग दिस सॉन्ग, आई हैव डिसाइडेड to follow Jesus, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे जब चलने लगा न लौटूंगा, न लौटूंगा। सबसे बड़ी बात है विश्वास योग होकर के लगातार चलने और अपने प्राण देने तक बने रहना। So the most important thing is being faithful until the very बाइबल end. कहती है ऐसे लोगों को बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। Such people get blessed a lot. अपने जिंदगी में बहुत झूठ बोलना अच्छा नहीं है, Speaking a lot of lies is not good. हमेशा झूठी जिंदगी मत जियो। Do not live a life of deceit. आपके अंदर जो है वो सच बताओ।
whatever is inside of you, just speak. आप किसी से नाराज हो तो बता दो नाराज If हो, you're upset with someone, tell that person. अपने दिल में बस मत रहो। Don't keep it in your heart. कुछ लोग क्या करते हैं, What do some people do? सामने तो मुंह बहुत अच्छा बना लेते On हैं, your face, they're very लेकिन sweet. पीछे बहुत बैक बाइटिंग करते But हैं। behind your back, they slander मैं you. बहुत लोगों को जानता हूँ, I know many such आप people. में आप लोग भी जानते होंगे And you even must be knowing such कि kind of कुछ लोग people. सामने बहुत That on अच्छे your स्पेश हैं, face, they're very sweet. लेकिन पीछे आपके लिए हमला करते Behind you, हैं। they will attack ये you. धोखेबाज हैं, This is deceit. वो बहुत ज्यादा आपको धोखा देंगे, They will betray वे you. हानि देंगे, They will वे put you in वे problems. नुकसान They पहुंचाएंगे। will harm you. वो एक प्रकार के मालूम क्या भेड़िए हैं। You know, they are like wolves. वो भेड़िए क्या हैं, What are these wolves? वो now? भेड़ों के भेष में आते हैं They come in the disguise of sheep. और वो लोग क्या करते हैं, खाल ओढ़ लेते हैं They just put on the wrong skin. और वो हमारे बीच में And आएंगे, they come in the midst of us. मौके का फायदा उठाएंगे Try to find an कि opportunity. किस वक्त हम उन पर हमला करें। How can I devour this? उनका ओरिजिनल नेचर निकल के बाहर This आता is है। their original nature that comes out. ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, This is very imperative, इसको beloved. समझना जरूरी You है। need to understand. बाइबल बताती है, Bible यीशु says, ने स्वयं कहा Lord Jesus himself said, कि बहुत से लोग भेड़िए भेड़ों के भेष में आते हैं। many wolves come in the disguise of ये sheep. एक बनावटी दिखावटी जीवन है। And this is a pretentious life. कुछ लोगों का दूसरे का चेहरा पहन लेते हैं, They put another face, सज्जनता का चेहरा पहनते हैं, face of humility and बड़े gentleness. ईमानदार लगेंगे, And they would even look to be very पर faithful. अंदर से बड़े But बेईमान from होते inside हैं, they're very unfaithful. बहुत बेईमान होते They're हैं, full of deceit. वो धोखेबाज होते हैं, They betray वे you. सचमुच में कभी भी हानि पहुंचा They सकते हैं। can anytime harm आज you. मसीहत में ये बहुत जरूरी है। This is imperative in Christianity यीशु today. मसीह के साथ में रहने वाला चेला भी, Even one of the disciples who stayed with Jesus, यीशु मसीह के साथ में रहने वाला चेला भी, he used to stay with Jesus. वो धोखा दिया गया, He betrayed Jesus. यीशु के द्वारा बचाया गया, Even though he was saved by Jesus, यीशु के द्वारा उसे सचमुच में आशीष मिली, he got blessings by उसे Jesus. जिंदगी मिली, He got उसे एक life. नया नाम मिला, He got a new name. उसे एक नई पहचान मिली। He got a new पर identity. यीशु के साथ रह करके भी But even after staying with वो Jesus, हमेशा चोरी करता he रहा, always used to वो rob. हमेशा धोखा He देता रहा, always used to वो fool. हमेशा पैसा चुराने के चक्कर में He would था, always steal money. हमेशा वो धन का लालची था He was greedy for money. और वो कभी भी विश्वास योग्य निकला ही And नहीं। he never turned out to be अंत में उसने faithful. क्या किया, What did he do in the end? अपने प्रभु गुरु को तक बेच डाला, He even sold Jesus. अपना गुरु को, Jesus, his अपना teacher. गुरु His teacher, Jesus. और अपने अपने प्रभु को His Lord Jesus. उसको बेच डाला, He sold him चांदी के 30 सिक्कों में just मात्र, for 330 pieces of silver क्योंकि वो धनी होना चाहता था। because he wanted to be rich. इतना अंधा हो गया He कि वो became प्रभु को भी बेच so रहा। blind that he even sold his आज Lord. क्रिश्चियन, आज मसीह समाज में बहुत से ऐसी क्रिश्चियन हैं, Many Christians and Christian are वे doing this मसीह को today. बेच डालना They चाहते हैं, are selling Jesus. वे मसीहत को बेच रहे हैं, They are selling Christianity. वे सचमुच में बेच करके धनी होना चाहते हैं, And by doing this, they want to be वे rich. अपनी ईमानदारी को बेच रहे हैं, They are selling their faithfulness, वो beloved. अपने सचमुच में ऑनेस्टी को बेच रहे They हैं, are selling their honesty. वो बेच रहे हैं अपनी ईमानदारी को। They are selling their integrity. आप सोचो, Imagine 30 सिक्कों के चक्कर में यीशु का अपना खुद का चेला उसे बेच डाल रहा है। just for 30 pieces of silver coins, Judas और betrayed Jesus. और जैसे नीति वचन 28 का 20 पद कहता है, Unlike Proverbs says, 28 अध्याय के 20 पद कहता है, chapter 28, verse 20, कहता है कि जो धनी होने में उतावली करता है, a faithful man shall abound with blessings. और जो धनी होने में उतावली करता है, A faithful man shall abound with blessings. नेक्स्ट, जो But धनी he- होने में उतावली करता है, But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. वो कभी भी निर्दोष नहीं ठहरेगा। He shall not be rendered as innocent. और हकीकत में And in reality, यहूदा इस्करियोती कभी भी निर्दोष नहीं ठहरा, Judas could never be regarded as innocent. वो हमेशा के लिए पापी ठहरा।
he has become a sinner for उसे always. मौका भी नहीं मिला मन फिराने का, And he did not even get a chance to उसे repent. कभी मौका नहीं मिला। He never got the chance to repent. सोचो थोड़ी देर के लिए Now think for a little while. कितनी बड़ी गलती की है। What a big mistake he made. क्या बाइबल कहती है कि वो कभी निर्दोष नहीं ठहरेगा, He would never be regarded as वो कभी innocent. कभी भी निर्दोष नहीं Would ठहरेगा। never be regarded as innocent. बाइबल कहती है उसे कोई आशीष नहीं मिली, And he never got any blessings. बल्कि वो मर गया, On the contrary, he उसने died. फांसी लगा ली, He strangled उसका himself. पैसा जो उसने कमाया उसके काम नहीं आया। And the money he earned could not save him. आज बहुत से लोग परमेश्वर की सचमुच में मसीहत को खराब करके बेच रहे हैं। Many people today are selling Christianity. वो मसीह जीवन में सिर्फ पैसा ही पैसा कमाने में लगे They हैं, are only interested in accumulating आत्माओं money. को बचाने में नहीं लगे They हैं, don't want to save the souls. आत्माएं नहीं बचा रहे They are हैं। not saving souls. बाइबल कहती है जितनी आत्माएं वो सब मेरी हैं, Bible says all the spirits belong to me. और आत्माएं मर रही हैं। And they're dying. बाइबल कहता है कि सचमुच में हमें और आपको उन्हें बचाने वाला होना चाहिए। But Bible teaches us that really we need to be interested in saving them. हम अपनी आत्मा को भी बेच रहे हैं, But we are even selling our own अपनी आत्मा spirits. भी रिस्क में लगा दे रहे हैं संसार में और शैतान और पाप के We लिए। are risking our own spirits because of Satan and the world. बाइबल में हमें क्या सिखाती But है? what is Bible teaching यीशु us? क्या कह रहे हैं? What is Jesus saying? यीशु ने साफ साफ कहा, Jesus expressed जो clearly, कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा whosoever would lose the life for me वो बचाएगा, would be saved. और जो मेरे से बचाकर अपने प्राणों को But बचाने who की would कोशिश save their करेगा lives from me वो खोएगा। would lose it. आज ज्यादातर समाज में क्या कर रहे हैं लोग? But what people are doing today in the society, अपने हिसाब से जी रहे they're हैं, trying to live नौकरी according to के लिए their own जी रहे will, हैं। for a job. और आप देखिए क्या करते हैं, अभी कोरोना कितना भी भयंकर क्यों ना हो, No matter whatever the condition outside because of corona, सरकार अभी सचमुच में नौकरी के लिए बोल दे तब भी जाओगे, but if government would allow you, you will still go out for नौकरी jobs. के लिए जाओगे, You would go out to अधिकारी work. के लिए You जाओगे, would go for your बॉस officials, के लिए for your जाओगे, boss. आप जाओगे, But you will पैसे go. के लिए जाओगे, For your money you will लेकिन go. चर्च के नाम से But for church sake, कोरोना है, oh, it is corona outside. मार्केट चले जाओगे, You would go to the market. सब्जी चले You जाओगे, would go to buy vegetables. चर्च के नाम से But when it comes to church, कोरोना है, no, corona is there. आप क्या बोलते हो? What would you say? कोरोना है, Corona is there. लेकिन वहां पर But there, हर in the जगह चले places जाओगे, you are ready to go. कहीं बारात में जाने को तैयार हो, Maybe in a wedding, आप हर जगह जाने को तैयार you हो, are ready to go everywhere. जो आपको करना करोगे। You will do what you want to do. आप एटीएम भी जा रहे Even you हो, are going to the ATM आप machines. सब जगह जा You रहे are हो, going everywhere. लेकिन चर्च के नाम से But when it comes to church, कोरोना है, corona is the हर बार आप ऐसे ही बोलते So you हो। would give the same excuse of corona. कुछ लोग 1 साल से चर्च नहीं गए, Some people have not come to the church from 1 year. साल में कई बार चर्च खुला, Many times the church was open. जब 5 लोगों की अनुमति थी खोलने की तब भी लोग नहीं आए, When only 5 people were allowed, then also no one वे अपने turned up. घर में बैठे हुए They हैं। were in their houses. कुछ लोग तो इतने ठंडे हो गए कि ऑनलाइन उनके लिए मौका मिला तो ऑनलाइन नहीं देखना चाहते And हैं। some have become so cold that even online they're not जब भी watching. उनके लिए हम बहुत पीछा करते हैं कि भाई ऑनलाइन देखो, हमारे प्रचार Even देखो, though we are after them, that at least तब- please watch online. तब उनके फोन में जो है इंटरनेट नहीं है, Then they will give this excuse, we do not have internet. क्योंकि पूरा इंटरनेट खा गया वो दूसरी चीजों के Because लिए। they're finishing their net on other क्या things. क्या किया उन्होंने? What did they पिक्चर do? सिनेमा देखी, They're watching pictures, न्यूज देखी, news, फालतू चीजें देखी, useless things. सारा डेटा All खत्म। the data is being spent on this. तब फिर आप मसीह प्रोग्राम कब Then देखोगे? how will you watch Christian programs? आप अपने जॉब और बिजनेस के लिए क्या करते हो? What do you do for your own Classes jobs and के लिए क्या businesses? करते हो? For classes. अच्छा इंटरनेट खरीद रहे हो, You get the best of data packs. और यहाँ तक कि आप जो है वाईफाई लगा रहे हो, And you even put on the Wi-Fi cellular. लेकिन मसीह प्रोग्राम के But for लिए Christian चर्च things, के लिए for church, कुछ भी इंतजाम नहीं है। no arrangements ये to सब be made. क्या चीज को So दिखाता what है? does it portray? आप सचमुच में क्या कर रहे हो? What are you actually doing? आप दिखा तो रहे लोगों को आप You बहुत मसीह are हैं, showing to the people that you are a Christian, लेकिन आप हकीकत में परमेश्वर के करीब नहीं हो। but in reality you're not near to the Lord. आप क्यों इस तरीके से आप अपना जीवन दिखाते हो? And why do you do like this? क्योंकि आप अंदर से सचमुच में पूरी तौर से विश्वास योग्य नहीं हो। Because from inside you are not मनुष्यों को faithful. दिखाने के लिए तो बहुत You कुछ are करते only हो। showing to the people. बाइबल कहती है तुम कुछ भी मनुष्यों को दिखाने के लिए But मत Bible करो। says do not try to show to the आप people. ईमानदार हो, Be faithful परमेश्वर को पहचानो, and understand God. उसको देखो,
Look to God. उसके नजरों में ठीक हो जाओ, Be good in the sight of the और Lord. आप वो करो जो करना चाहिए, Do what you need to do. केवल दिखाने वाले नहीं, Do not put up the pretense. अंदर से भी और बाहर से भी होना But from चाहिए, the inside and outside, be दोनों faithful. तरफ से सेम होना Be चाहिए। same from both the ये sides. नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, Not that something inside and something outside. आपके अंदर भी वही हो You should be the जो same from बाहर inside है, as you are from the और outside. जो बाहर है वही And अंदर whatever हो। you have outside should also be inside. ये सबसे महत्वपूर्ण चीज This है। is the most significant thing. इसीलिए क्या हुआ, That's why what बहुत happened? से लोग अपनी मसीहत को बेच रहे हैं, Many people are selling their Christianity. बहुत से लोग मसीहत को बेच दे They रहे are, हैं, and they have already sold. वे In fact. प्रभु को बेच दे रहे हैं, They are selling Jesus. वे प्रभु की आज्ञा को तिरस्कार कर They रहे are हैं, despising the commandments of वे the Lord. परमेश्वर के वचन को सचमुच They में are- ठुकरा रहे They are हैं, even despising the word of वे God. परमेश्वर की बात नहीं मान रहे They are not हैं, listening to वे God. दुनिया की बात मान रहे But हैं, they are stuck up in the world. वे धनी होना They चाहते want हैं, to be wealthy. जैसे कि ये यहूदा इस्करियोती था, Just like how Judas इसने tried. कमा भी लिया And यीशु को he even बेचकर। earned by selling Jesus. कुछ लोग बाइबल बेचकर पैसा खा रहे Some हैं, people are selling the Bible and कुछ getting लोग money. जो है सचमुच में बाइबल की बातों को बेच के खा रहे हैं, And some people are just selling the word of मतलब God. इसका क्या आज्ञा तोड़ रहे हैं। That means they are despising the word of God. शैतान आपके सामने आता है, When Satan comes in the एक front तरफ of वो you, कहता है आज्ञा मानोगे Satan says, if you accept, तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, then I will not give you anything. अगर तुम आज्ञा मानोगे Because if you accept the word मैं of तुम्हें God, कुछ नहीं दूंगा, I will not give you anything. आज्ञा तोड़ दो But if you मैं despise the तुम्हें Lord, सब कुछ I will मिलेगा। give you everything. देखो तुम आज्ञा मानोगे See, if you obey तो the तुम्हें Lord, ये सब चीजें मिलेंगी। then you will get all of these यीशु things. मसीह के पास में भी शैतान आया था, And even Satan came to उसने भी Jesus. ऐसे ही किया, And he even said the same thing to उसके सामने Jesus. धन दौलत मान मर्यादा सब रखा, He showed Jesus everything. और उसने कहा मेरे आगे झुक जाओ, And he told Jesus, bow down तब before सब me. कुछ मिल जाएगा। Then I will give you यीशु all. ने क्या किया, But what did Jesus say? क्या उसने स्वीकार किया, Do you think Jesus एक accepted? साधारण मनुष्य बनकर आए, He came as a simple एक man, गरीब बनकर आए, as a poor वो person. गॉड थे, Even though he was वो God, ऐशो आराम के रहने वाले थे, he used to live in glory. वो चाहते तो यहाँ भी आराम से रह सकते And he थे, could have lived in even glory here. पर वो साधारण बनकर आए, But he came as an ordinary उन्होंने man. अपने सब कुछ त्याग करके आए, He left everything and एक came. आम कॉमन आदमी बने, Just like a commoner. इसलिए उन्हें वो काम करना था, Because he had to do the work. उन्हें मनुष्यों के लिए कीमत चुकानी He थी, had to pay the price. लेकिन इस दुनिया में बहुत ज्यादा कष्ट उसे मिले, But he suffered a lot in वो the ऐशो world. आराम को जी सकता था, He could have lived the life of glory. वो तो परमेश्वर थे, कुछ भी अपने आप बना सकते थे, He could have made anything because he पर was God. परमेश्वर ने उसे संसार का एक मेमना बना के भेजा है, But God sent him like a lamb of the world. पर परमेश्वर ने उसे एक सचमुच में ऐसा मनुष्य में बना के भेजा जैसे एक आम आदमी होता है, God sent Jesus like an ordinary man. और यीशु मसीह को क्रूस उठाना था, And Jesus had to take up the cross. इस दुनिया में उसे दुख उठाना था, Had to suffer in पर this शैतान world. उसके पास आता But है, still Satan came तुम up to him. क्यों सूखी रूखी रोटी खा रहे Why हो, are you living this life तुम of क्यों misery? साधारण जीवन जी Why रहे are हो, you living this ordinary मेरे life? पास धन दौलत है, Come to me, I have आ everything. जाओ मेरे आगे झुक Come जाओ। and bow before me. क्या किया यीशु ने, But what did Jesus do? क्या स्वीकार किया, Do you think Jesus नो accepted? नो 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 नो, No. यीशु मसीह ने शैतान को भगा दिया, यीशु मसीह ने शैतान को भगा Jesus दिया, asked him to go away. उसने कहा जाओ शैतान भाग जाओ। Jesus rebuked Satan. आपको और मुझे समझना है, So we need to understand, beloved. यीशु एक विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं, Jesus lived a life of faithfulness. वे धन दौलत के सहारे नहीं जी रहे हैं, He did not live according to his wealth. ये इस बात को अच्छी तरीके से समझो, Understand this. शैतान परीक्षा आपके भी जीवन में लाता है, Satan would also bring tests in वो your life. हमेशा आपको ऐसा फंसाएगा कि आप परमेश्वर की बात ना मानो। He would always tempt you not to believe in God and not to obey the word of God. बाइबल 21 पद में, नीति वचन 28 अध्याय 21 पद में कहता है, In the book of Proverbs, chapter 28, verse बाइबल में 21, क्या बाइबल में लिखा हुआ है, to have respect of persons is not good, for a piece of bread that man will transgress. बाइबल कहती है कि एक मनुष्य एक रोटी के लिए अपराध करना अच्छा नहीं है, Bible is teaching don't transgress just for a piece of one bread. और कुछ लोग कितनी बार अपनी रोटी के लिए पक्षपात या धोखा देते हैं या झूठ Some बोलते हैं। people are sinning so much just for one piece of bread. आप पाप करके रोटी खा रहे हो, You are eating the bread of sin. कुछ लोगों की नौकरी है Some people have a good job, पर वे कभी नौकरी टाइमली नहीं but करते, they will never do it on time. 8 घंटे की ड्यूटी है,
It is for 8 hours maybe, 8 घंटे की ड्यूटी टाइम से नहीं जाते, but they never go there on लेट time. जाते हैं They go late. और जल्दी चले जाते And हैं। they come back also ऑफिस early. के अंदर गए, They go to the office, गपशप लड़ा रहे हैं, they gossip, पान खा रहे हैं, they are eating, पान के बहाने गए, पान के बहाने निकल के गए बाहर, they go out to have beetle, और फिर उसके बाद वो थूकने भी जा रहे हैं, and they also want to spit. फिर बीड़ी के लिए जा रहे हैं, Then they're going out to smoke, और फिर चाय के लिए जा and रहे then हैं। they're going out to tea. 4 घंटे उन्होंने ऐसे ही निकाल 4-5 दिए, years they just spent like this गपशप में निकाल दिए, on gossiping. कोई काम They सीरियसली did नहीं, not do even any work तनख्वाह मोटी seriously, मोटी ले रहे but हैं, they're drawing the whole ईमानदार है, salary. बहुत मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे They're drawing the full हैं, सारे salary. फायदे सरकार से ले रहे They हैं, are taking all the benefits from the और government, जो कुछ भी डिपार्टमेंट में ऑफिस में जो भी मिले वो भी ले जा रहे and हैं, every perks also they're उल्टे taking. सीधे बिल बना रहे They're हैं। making wrong bills. इस तरीके से वे पैसा कमाते This चले is जा रहे हैं, how they're earning money. इस तरीके से वो अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। This is how they're living their कहीं life. विश्वास योग्यता नहीं है। There is no जरा सा faithfulness in their काम life. करने के लिए ऑफिस दफ्तरों में चले जाओ, Even for a little work, if you go to the कोई office काम and नहीं see, करेगा। you will not find them working. आपको नीचे से पैसा देना ही पड़ेगा। You need to bribe अब them. आजकल नीचे से नहीं ऊपर से देना पड़ता है। And now you need to bribe अब वो openly. जमाना चला गया नीचे से देने वाला, Before it used to be a hidden अब bribe. खुल के मांगने But वाला now है, they ask you अब फोन openly. पे मांगा जाता They है। ask you on the phone. आजकल कितना झूठ है, कितना ब्राइब है, So much of corruption and crime is there. ये सोच। Understand. ईमानदारी की लोग रोटी नहीं खा रहे हैं, People are not eating the bread झूठ of बोल करके integrity. रोटी खा रहे हैं। They are eating the bread of ऑफिस sin. में चले गए, केवल साइन कर दिए, They are only going to the offices और to put फिर signature. कहीं जाकर के इधर उधर गप्पे लड़ा रहे And हैं। then they would go here and there and hang around. सीनियर हो गए हो, Even if they have become जूनियरों से senior. सारा काम करा So रहे you're हो, ordering your juniors लोगों to do को डरा रहे everything. हो You are trying to कि dominate तुम्हारे people. खिलाफ लिख देंगे That I हम। would write against you. बेचारा जूनियर अपना भी काम करे और आपका So भी the काम juniors करे, are doing their work as well as the आप work of the senior. आप मजे ले रहे हो, And you are enjoying. इस तरीके से आप रोटी खाते हो। This is how you're eating your bread. कुछ लोग ईमानदारी से पढ़ा नहीं रहे हैं, Some people are not even teaching वो faithfully. सही में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं। They're really not teaching कुछ लोग faithfully. ट्यूशन पढ़ाते हैं, Some are taking tuition. वे ट्यूशन में गए, वो घर में बच्चों को बुला लेते हैं, They would call children to their home. बच्चों को केवल लिखा पढ़ी का काम दे रहे हैं, And they would only tell them बाकी to अपनी write. रोटी सब्जी और सारा काम हो रहा है। But making the children sit, they would go ए- into their household यहाँ chores. यहाँ तक कि आपके बच्चे घर में अकेले हैं और आप जाकर के मार्केट भी हो आए, Your children are alone at home and you're going to the market. और even. बच्चे अकेले टीवी देखने लगे, And your children started बड़े watching बूढ़ों के TV. साथ बात करने लगे, They started watching, they खेल started कूद करने speaking लगे, with the elders, started पढ़ाई playing. ईमानदारी से नहीं They're not कराई even गई, studying properly. लेकिन मोटी रकम आप ईमानदारी से ले लोगे, But you are drawing a handsome वो salary. सब कुछ आपके जिंदगी के लिए नुकसान पहुंचाता है। All this is like a बाइबल destruction कहती है for कि your life. ऐसे लोग कभी ईमानदार नहीं रहेंगे। And Bible says such people will never be faithful. आप ईमानदार नहीं हो, You are not faithful. परमेश्वर की दृष्टि में ईमानदार नहीं हो, You are not faithful in the sight of the आपको Lord. ईमानदार होना But चाहिए। you need to be जो faithful. काम परमेश्वर आपको दे Whatever work God उसे gives मन you, के साथ, शक्ति के साथ करो, do it with all integrity of ईमानदारी your के heart. साथ Do it with all करो। वो faithfulness. पैसा आपके शरीर में लगेगा, That money will वो be well पैसा spent आपके on your परिवार body. में It लगेगा, will be well spent on वो your family. फलेंगे फूलेंगे They will विकसित be होगा। fruitful and multiply. पैसा डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा, not spend it on ईमानदारी business से and वो doctors. पैसा आपका काम आएगा। Your money would be spent on good things. अपने पैसे को दशमांश जरूर देना। Bring your tithes कुछ faithfully. लोग बहुत ही खुश होते हैं जब मैं दशमांश के बारे में बात करता हूँ, Some people are very happy when I speak about tithes. बहुत मजा आता है उन्हें, They really enjoy वो it. उसके विषय में बहुत अच्छी सी टिप्पणी बोलते हैं And they give a and they give good comments और on मुझे that. बहुत अच्छा लगता And है, I also like it. क्योंकि मुझे मालूम है आप जरूरतमंद हो, Because I know you are needy. मुझे मालूम है कि आप पैसे के लालची हो, I know you are greedy. आपको पैसा बहुत चाहिए, And you love money. तो मैं तो आपके फायदे की तो बात कर रहा So हूँ। that's why I'm speaking in your जितना interest. बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगी, जितना स्वर्गीय पिता आपको इंटरेस्ट देगा। Bank will not be able to give you so अगर much आप beloved पैसे के interest as अगर God आप पैसे can. के लालची हो, If you are greedy for पैसे money, के सचमुच में आप अगर बिजनेसमैन हो, if you are a आप businessman फायदा चाहते हो, and you want तो benefits, परमेश्वर से ज्यादा फायदा कोई नहीं then देगा, no one can benefit you more उससे than the बड़ा Lord. आपको इंटरेस्ट कोई नहीं No देगा। one can give you more than Him. आप यकीन कीजिए, Believe this. बाइबल कह रही है, Bible is saying, सोना चांदी धन दौलत सब कुछ मेरा है, silver, gold, everything is mine. मैं देता हूँ। I give. अब वो कहता है कि जब कोई सचमुच में मुझे याद करके दशमांश देता है, And when he says, when someone remembers तब me and मैं gives me tithes, उसके 90% को और आशीषित करता then हूँ, I even bless the अब 90%. फिर उसको और बढ़ाता हूँ।
and I increase it even more, और बढ़ाता हूँ, or increase it आपको even तो more. फायदा ही कराना चाह रहा So हूँ, he only wants to benefit you, फिर beloved. क्यों नहीं समझ पा रहे Then हो? why don't you आप understand? क्यों पैसे को पकड़े हो? Why are you holding your परमेश्वर money? के नाम से अगर आप दे रहे हो If तो आप you जमा would कर रहे give हो, in the- if you are giving in the name of the Lord, then you are और- accumulating. और जो कोई मसीह है, And one who is a जो कोई Christian, उद्धार पाया है, one who has been saved, जो कोई आत्मिक है, one who is spiritual, उसे आत्मिक काम करना he है। needs to do spiritual आपका things. दसवांश आत्मिक कामों में जाना चाहिए, This should come in the spiritual आपके things of the Lord. दसवांश आपके प्रभु के काम के लिए जाना It चाहिए। should be for the work अगर of आप the Lord. भगत हो, If you are a believer, अगर भगत हो तो आपका वो पैसा सचमुच में परमेश्वर के काम के लिए जाना then चाहिए। your money should be for the work of the Lord. क्या आपका वो दसवांश परमेश्वर के लिए जा रहा Are you है? giving your tenth to the किस work प्रकार of के the Lord? भगत, किस प्रकार के भक्त हो आप? What kind of a worshipper are you? आप कैसे दावा कर सकते हो How can you claim जब आप them अपने धन को, जो सबसे ज्यादा आपके लिए प्रिय रहता है, उस चीज को नहीं दे रहे हो? when you are not giving the money which is the prized possession बाइबल for कहती है you? प्राण देने तक विश्वास योग्य The रहे। Bible says, "Be faithful unto अपना the दान very नहीं end." दे रहे हो, जान कहाँ से दोगे? But you are not even willing to give your tithes. अपना but how दान about नहीं the दे रहे, जान life? कहाँ से But दोगे? when you are not even willing to give बहुत tithes, what about मुश्किल the है life? आपके लिए। It is very difficult. आप अपनी जान कभी नहीं दे सकते। You will never be able to give your आप life. भाग जाओगे छोड़ के, जिस दिन हकीकत में पुलिस आ जाएगी आपको डंडे मारने, You will run away the moment you see police आप coming to अपने you. जीवन को सचमुच में ठुकरा दोगे, You will really lose your life. मसीह को खो दोगे। You will lose Jesus. दुनिया को दिखाने के लिए आप मसीह हैं, To show the world you are और a परमेश्वर Christian. की दृष्टि में But आप in the मसीह sight of the नहीं। Lord, you are not a Christian. आपका असली जीवन क्या है? What is your real life? पहचानो आप अपने आप को, Understand yourself. जानो अपने आप को, Try to identify क्या आप yourself. विश्वास योग्य Are you हो? really faithful? आगे क्या लिखा है? What does it say ahead? आगे क्या लिखा What है? does it say ahead? परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ो। Keep on reading the word of God. ओ regularly. थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी. ओ क्या लिखा है आगे? What does it say? ओ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? What does the word of God say? परमेश्वर का वचन 22 पद में क्या कहता है? In verse 22, what does it say? लिखा, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वो घटी में पड़ेगा। He that hastens to be rich has an evil eye, and he does not even consider that he will land into poverty. झूठ के द्वारा, Through lies, झूठ के द्वारा जो पैसा कमाओगे, the money that you will earn through deceit, झूठा पैसा जो रखोगे, that deceitful money, चोरी का पैसा जो रखोगे, that money of robbery, ये मत सोचना कि आप उससे धनी हो रहे हो, don't think you are becoming rich from that money. बल्कि आप सचमुच में कंगाल हो But जाओगे, instead you are becoming poor. आप सचमुच में गरीब हो You जाओगे। will really become poor. बाइबल क्या कहती है? Bible says, बाइबल कहती है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, even if you gain the whole पर world, अपनी आत्मा को खो दोगे, but if you lose your own दुनिया के soul, सबसे बड़े कंगाल हो। you are the biggest loser. कंगाल वही है Loser is जो झूठ और गलत और चोरी चकारी से खूब पैसा घर में रख ले, who gets money from lies and deceit, और यहाँ तक कि दशमांश का भी पैसा भी रख ले। and even loot some money of the Lord. याद रखना, वो बहुत बड़ा क्राइम है, पाप है, इसलिए मैं This बताता is हूँ, a crime and sin. That's why I tell you. इसलिए मैं बताता रहता That's हूँ। why I keep admonishing you. और जो लोग देते हैं But- ईमानदारी के साथ प्रभु की बात मानते हैं, वे आशीषित होते But हैं। the people who give faithfully are really blessed. ये बिल्कुल बाइबल की बात है। And this is from the word of अब God. 22 पद में क्या सिखा रहा है? So what is the verse 22 22 teaching पद में us? सिखा रहा है कि वो जो सचमुच में धन उतावली से प्राप्त करता है, झूठ बोल के अपराध करके, वो घटी में पड़ेगा। He that tries to earn money hastily by deceit will surely land into आप poverty. एक धनवान की स्टोरी जानते होंगे, You know the story of this rich man. बाइबल में धनवान की स्टोरी There is the story of a और rich एक man in the लाजर Bible कंगाल की स्टोरी। and of a poor beggar बाइबल Lazarus. कहती है कि धन हो तुम जब गरीब हो। Bible says, "Blessed are you when you are poor." अगर आप एक गरीब आदमी हो If तो you are ये, a poor person, और लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ ठीक हो, but if you are good with the Lord, अपना सब कुछ आप लुटा देते हो, you give everything to the Lord. आपके पास घर मकान घर कुछ भी नहीं है, House, money, whatever you have, you कोई give बात to नहीं all है। to the Lord. It's आपने okay सब कुछ परमेश्वर के लिए दे दिया। because you have given everything for the Lord. जो लोग भी यीशु के पास आते हैं वे सब ऐसे ही करते हैं। And when anyone comes to Jesus, they do like this. वे साधारण जिंदगी जी रहे They होंगे, live a life of जैसे यीशु साधारण जिंदगी जिया। like Jesus lived जैसे an ordinary चेले life, like जैसे disciples live. बहुत से मसीह साधारण जिंदगी जी रहे हैं। Many Christians live an ordinary life उनका भरोसा धन दौलत नहीं है, because they're dependent उनका not on भरोसा money, घर नहीं है, not on house. वो कोई भी चीजें भौतिक चीजों पर भरोसा नहीं They're not रखते, interested in materialistic things. वे विश्वास का जीवन जीते They हैं। live the life of बाइबल faithfulness. के धर्मी जन विश्वास से And जिंदा Bible रहेगा। says righteous shall live by पौलुस faith. पतरस कहते हैं मेरे पास सोना चांदी नहीं है, Paul said, I do not have money, silver and लेकिन gold. मैं जो कर सकता हूँ वो ये कि यीशु के नाम से चंगे हो जाओ।
But what I have, I give you. Stand in the name of Jesus and walk. सोचो अगर आप बहुत धनी भी हो, Suppose you are very rich, अपने मुंह से नहीं कह सकते चंगे हो जाओ, तो चंगे नहीं होंगे लोग। but you cannot say from your mouth, be healed, and people will not be ये याद healed. रखना। Remember this. आपको सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे आना You पड़ता है, have to leave everything तब and ये come to गिफ्ट Jesus. मिलता है, Then you get this तब ये gift. वरदान मिलता Then है, you give तब this प्रार्थना gift. आपकी प्रभु सुनता Then है। God आप listens to your किसी के लिए prayers. दुआ करोगे उस पर फर्क पड़ेगा। If you would pray for someone, that person would be healed. ऐसे लोगों की प्रार्थना से फर्क पड़ता है This kind of people's prayer has जिन्होंने सब कुछ impact. छोड़ दिया है, Who have left everything. ये जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। Who have left everything. ये याद रखना, चेलों को ये परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो जाएं, मरीजों पे हाथ रखें, चंगे हो जाएं। Remember, God gives this authority only to the disciples. आपको चेला बनना पड़ेगा। And you need to become a disciple. जब तक चेले नहीं बनोगे, Unless you become a जब तक सब कुछ disciple. छोड़ोगे Unless नहीं, you leave जब everything. तक सीखोगे नहीं, Unless you वो learn. अधिकार कहाँ मिलेगा? How will you get the दुष्ट आत्मा को authority? कैसे निकालोगे? How will you cast out शैतान को demons? कैसे How भगाओगे? will you बी- tell Satan to go बीमारों away? को कैसे चंगा How will you करोगे? heal the sick? कैसे लोगों को उद्धार दिलवाओगे? How will you save कैसे people? लोगों को सचमुच में प्रभु यीशु के पास How would you bring लाओगे? people to आपके पास में Jesus? कोई पावर नहीं आएगी। Because you will not have आप any किसी power. चिड़िया को भी नहीं बदल You सकते। won't even be able to change the bird. आज जांच लो, आप अपने आप को जांच लो। Examine yourselves today, आपने अपनी beloved. जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाया You होगा, might have earned a lot of money, आपने बहुत पैसा कमाया होगा, a lot of money, लेकिन आपने आत्मा नहीं कमाई but होंगी। you have lost your own जरा spirit. बता दो maybe. कितनी आत्मा बचाई हैं? Tell me how many spirits कितने have लोगों you ने saved? नया जन्म पाया? How many people have gotten new कितने birth लोगों ने because of बपतिस्मा you? लिया How है? many people have taken कितने लोग baptism? परमेश्वर के राज में How आए many हैं? have served जरा Jesus? जांच लो। Examine जो yourself. धन दौलत आपने कहा है वो स्वर्ग नहीं Whatever जाएगा, money you have accumulated is not going to go पर to जो heaven. आत्माएं आपने कमाई हैं The spirits that you have वे saved, जाएंगी। they will go to heaven. आप क्या कर रहे हो? So what are you doing? यीशु मसीह ने क्या एक कहानी बताई? What did Jesus say? एक कहानी बताई यीशु मसीह ने। Jesus said, tell the story. एक राजा ने अपने एक मैनेजर को अपने नौकरी से निकालने की ठान ली। एक राजा ने A अपने king tried to remove one officer from the job. और उसने कहा कि तुमको मैं नौकरी से निकाल रहा हूं। He said, I am firing you. उसने सोचा कि इससे पहले मेरा मालिक निकाल दे, राजा निकाल दे नौकरी से, But the officer thought, before he exempts me, before he fires me, तो उसने बहुत से लोगों के कर्जा जो है कम कर दिया, घटा घटा के। so he started exempting other people from their loans. क्योंकि उसे मालूम था कि जब मैं उनके संग भलाई करूंगा, Because he knew if I would do good to जब them, मैं यहाँ से निकलूंगा, and when I would even go away वो from मेरे here, दोस्त होंगे they would be my और friends. वो मुझे हाथों हाथ उठा And लेंगे। they would help me then. और उसने ऐसे ही किया। And he did उसने exactly. बहुत से लोगों के कर्ज को जो रजिस्टर में से घटा घटा के आधा आधा कर He दिया, exempted many from their loans. सबको बुला बुला के बता दिया। And he called each and everyone and उसने told कहा मैं them. नौकरी से निकल रहा हूँ, He said, I'm going, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भला काम करूंगा, but I am doing something तुम good लोगों for का कर्जा you. मैं आधा निकलवा दूंगा। I'm exempting you from 50% of your loan. और ऐसा किया भी उसने। And he even did जब वो that. बाहर निकला So when he came तो out, लोगों ने हाथों हाथ उठा so लिए, people started लोगों ने welcoming him इज्जत करी। and honoring उसके him. पास नौकरी नहीं He थी, did not have a job, लेकिन हर जगह लोग उसके दोस्त थे but everywhere people और were his सब लोग friends. उसकी मदद And करते थे, everyone wanted to help him. सब लोग उसकी सहायता करते थे। Everyone helped him. यही तरीका है। This is the बाइबल way. कहती है कि अपने उस धन से आप आत्माओं को बचा लो। Bible says, with that wealth of yours, save the जब आप spirits. आत्माएं बचा लोगे, Because when you will save ढेर the सारे souls, लोग आपको सचमुच में उठाएंगे हाथों many हाथ। people will uplift you, beloved. परमेश्वर भी आशीष देगा And God will even और bless स्वर्ग you. में वे लोग भी आपको बहुत आशीष देंगे। And those people will welcome वे you in the अपनी heaven. खुशियों में से आपको बांटेंगे, They will give you from their happiness, beloved. आपको घटी नहीं होगी। You will not have the lack of बाइबल कहती है anything. अपने पापी धन से परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचा लो, दोस्त बना लो बहुतों को। Bible says, from your wealth, try to win the souls. ये बहुत जरूरी है। And this is significant. मुझे बुद्धिमान होना जरूरी है, We need to be wise. मुझे बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की जरूरत We है need to be really wise. कि मैं सचमुच में किस तरीके से अपने जीवन को बना रहा हूं, तैयार कर रहा That हूं। how am I edifying and building up my own मेरा life? जीवन विश्वास योग जीवन होना है, Is my life a faithful life? धोखा देने वाला नहीं, Not a life full of deceit. कि मुंह पर चेहरा बना करके बहुत अच्छे लग रहा है, ऐसा नहीं। Not दिल- showing something on the दिल face, से भी, but even from the heart, अंदर से from भी inside. बनावटी ना हो, Do not be artificial, दिखावटी beloved. ना हो, Do not put up a झूठे ना sham. हो, Do not be a liar. धोखेबाज ना Do हो, not be a betrayer. सच्चा हो, Be honest परमेश्वर की दृष्टि में in the sight of the Lord. ईमानदारी से Be चलो। faithful. जब मसीह के पीछे चल पड़े हो Because when you walk after तो फिर Jesus, सच्चे से होके चलो। then do it क्या truthfully. आपके द्वारा सचमुच में प्रभु की महिमा होती है? Are you really able to glorify God through आत्माएं your life? बचती हैं। Are spirits really आपने getting saved? सिर्फ पैसा कमाया है या
आत्माएं भी or कमाई only हैं। you are busy in earning money. अपने जिंदगी में ये चीजें याद रखो। Remember these things. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, Sometimes दूसरों की अंदर कमियां देख रहे हैं, we try to find fault in others, पर अपनी कमियां नहीं देख but we रहे हैं। don't see our own faults. हमेशा दूसरों पे दोष We लगाते are हैं always blaming others, और हम अपनी जिंदगी को नहीं देख रहे but we हैं। don't look at our own हमारा lives. जीवन सही नहीं है, Our life is not पर हम good, दूसरों पे लगा रहे हैं but उंगली। we are blaming others. बाइबल क्या कहती है, लूका उसका 6 अध्याय के 40 पद को पढ़ें। Gospel according to Luke chapter 6, लूका उसका 6 अध्याय के 40 पद से पढ़ें। verse 40. इसमें लिखा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, The disciple is not above his master, परंतु जो कोई सिद्ध होगा but everyone that is perfect वो अपने गुरु के समान हो जाएगा। shall be as his master. तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है, And why behold thou the mote that is in thy brother's अपनी eye, आंख का लट्ठा तुझे सूझता but नहीं। perceive not the beam that is in your जब own तू अपनी eye? आंख का लट्ठा नहीं देखता When you're not seeing a beam in your own तो अपने eye, भाई से क्यों कर कह सकता है, then how can you say to your brother, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनकों को निकाल दूं। brother, wait, let me take out the speck from your हे eye? कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, Hypocrite, first take the log out of your own तब eye. जो तिनका eye. तेरे भाई की आंख में So the है speck that is in the eye of your brother, भली भांति देख के निकाल you can सकेगा। see well and take it out. फिर बाइबल कहती है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, For a good tree brings not forth corrupt fruit, ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो फल अच्छा लाए। nor does a corrupt tree brings forth good हर fruit. एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता Every है, tree would be known by its क्योंकि fruit. लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते Because people cannot pick figs from thorns, और न झड़वेरी से अंगूर। or bramble bush gather they from grapes. भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, A good man out of the good treasure of his heart brings forth that which is good. और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता An है। evil man out of the evil treasure of his heart brings क्योंकि forth that which is evil. क्योंकि जो मन में भरा है For out of the abundance of the वही heart उसके मुंह पर आता है। comes in his mouth. जब तुम मेरा कहना नहीं मानते When you would not लisten to me, तो क्यों मुझे हे प्रभु then कहते हो। why do you say, "Oh Lord, oh Lord"? जो कोई मेरे पास आता है, Whosoever comes to me मेरी बातें सुनकर मानता है, and does what I tell them, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। I will tell you who is he like. वो मनुष्य उसके समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, This man is like a man which built an house and digged deep. और जब बाढ़ आई धारा उस पर लगी, And when the flood arose and the stream beat परंतु vehemently उसे हिला ना सकी, upon that house and could not shake it, क्योंकि वो पक्का बना था। for it was founded upon a rock. परंतु जो सुनकर नहीं मानता But the ones who does not hear वो उस मनुष्य के समान is है like a man जिसने मिट्टी पर नींव का घर बनाया, who lays the foundation जब उस upon पर the धारा earth, लगी and when the floods came and the storm तो came, वो तुरंत गिर गया, that house fell, वो गिरकर नाश हो गया। and great was the fall of that house. अब बड़ी खास बात पे चर्चा करेंगे। Now I will discuss something very important, beloved. हमारा बनावटी दिखावटी जीवन जो है वो हमेशा दूसरों की कमियां निकालता है। Our pretentious life would only find fault in others. हमारे अंदर कमियां रहती हैं Yes, we have flaws in us, और हम दूसरों की कमियां निकालते हैं, but we try to see the flaws in others. यहाँ तक कि पास्टर पर भी हमला करते हैं। Even we attack the pastor. पास्टर हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, डांट रहे हैं हमारे फायदे के लिए, Pastor is instructing us, teaching us for our own benefit. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, But what are we doing? हम उनसे ही नाराज हैं, We are only upset with हम him. उनको ही हमला कर रहे हैं। We are pouncing on him. बाइबल क्या कहती है, कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता But Bible says disciple is not greater than his master और कभी बड़ा नहीं होगा। and will never be. याद रखिए, विश्वासी चेले अगुए से बड़े कभी नहीं होंगे, Remember, believers will not be more than the pastors and the leaders. परंतु जो कोई सिद्ध होगा, But the one who's perfect, यानी कि अपने तमाम उन नियम, अपना जो जीवन जो चला रहा है वो अपना जीवन उसे ठीक करना होगा, विश्वास योग्य होना होगा, then that person would live a faithful और life. तब बाइबल कहती है गुरु के वो बराबर हो सकता है। And then he would be फिर भी equivalent वो to the बड़ा है, उससे master. बड़ा नहीं, But still he will not be greater पर than the बराबर। master, but equivalent. वो उसको बराबर से शेयर कर सकते He हैं, can share everything equally with his master. क्योंकि वो सचमुच में उसने सारी सीढ़ियां पार कर ली, Because he has crossed all the वे levels. सारी उन उम्मीदों को पूरा कर रहा He है, has met all the expectations वे of his सारे उन master. टर्म्स एंड कंडीशन का पालन कर He's रहा है, fulfilled all the terms and उन सारी conditions. आज्ञाओं का पालन He's कर रहा है, obeyed all the laws. उसने विश्वास योग्यता के साथ जीवन जिया है। And he's living a life of faithfulness. अब
गुरु उसको बराबर से बैठाएगा। Then Master will give it a जैसे place. यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा तुम अब मित्र हो, Like Jesus said, now you अपने are my बराबर friend. बनाया। You are equal to यहाँ me. तक कि उनके पैर भी धोए। Even he washed क्यों their यीशु मसीह feet. ने चेलों के पैर धोए? Why did Jesus wash the feet क्योंकि of his उन्होंने disciples? अपना घर परिवार दुनिया की सब चीज छोड़ Because दी, his disciples left everything. अपना धन दौलत पैसा सब छोड़ दिया। Money, house, everything. सब कुछ छोड़ना आसान नहीं And है, leaving everything is इसलिए not यीशु मसीह ने easy. उनकी इतनी इज्जत की। That's why Jesus honored them so आपको भी much. इज्जत करना चाहिए उन पासवानों के And लिए you even need to respect those pastors जिन्होंने अपना शहर छोड़ा, who left their city, जिन्होंने अपने माता पिता their छोड़े, parents, जिन्होंने अपना घर छोड़ा, their house, हर नौकरी छोड़ी, their job, बिजनेस छोड़ा, their business, सुख सुविधाएं छोड़ी। their luxuries and उनका comforts. उनका रोल बहुत बड़ा है, Their role is really big. उनका योगदान बहुत बड़ा है, Their contribution is उनका great. विश्वास बहुत बड़ा है, Their faith is उनका great. काम बहुत बड़ा है, And their work is आपसे great. ज्यादा है। More than you. आप जो नौकरी बिजनेस करके अपने घर में रहते हो, अपने You शहर में are रहते हो, being a believer, you are still doing your आपने work. आपने कोई भी बलिदान नहीं You किया। have not sacrificed. आप नौकरियां पकड़े You हुए are हो, still into your आप job. पैसा कमा You are रहे still हो, earning money. आप फिर भी आप बराबरी कर रहे हो। But still you are trying to be in the same आप level. ऐसे बराबरी नहीं कर सकते, How can you try to be in आपको the same level? सचमुच में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। First you need to leave बाइबल everything. कहती है कि जो कोई मेरे पीछे आना उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता Bible है, says whoever wants to follow me, leave everything and उसे come after सचमुच me. में सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। Everything you need to leave. इसीलिए यीशु ने उनके पैर धोए, That's why Jesus washed यीशु मसीह ने their उनकी इज्जत feet. करी। Jesus honored them. आपको ये बात समझनी है And so you need to understand, beloved. कि आपको अपने उन सब गुरुओं की इज्जत करनी होगी। You need to respect your elders and leaders. बाइबल कहती है कि अपने अपने पासवानों को दुगना आदर करना। Bible says respect your pastors लेकिन doubly. बहुत से लोग दुगना तो छोड़ो, सिंगल भी नहीं कर रहे But हैं, leave doubly. Some people are not even doing single. और लोग सिंगल तो छोड़ो बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, And some people don't even respect. बल्कि उनका अनादर कर रहे हैं, But they dishonor. उनकी बेइज्जती कर रहे They हैं, dishonor, उनकी निंदा disrespect कर रहे them. They हैं। slander them. याद रखो, परमेश्वर के भक्तों याजकों पर जिसने भी हमला किया वो कभी आशीषित नहीं हुआ Remember, है। the ones who attack pastors and the servants of God will never prosper. साउल बहुत बुरा राजा था, Saul was an evil king. परमेश्वर ने उसको तिरस्कार कर दिया था। And God despised Saul. वो सचमुच में दाऊद को मारना चाहता था। And he was bent on killing David. दाऊद को मौका मिला कि साउल को मार सकता था, But when David got the chance to kill लेकिन Saul, उसने क्या कहा? but what did David say? कभी ये परमेश्वर का अभिषेक राजा था, Once he was anointed. कभी परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, Once God had anointed him. इसलिए मैं उसकी वजह से कभी इस पर हाथ So नहीं I लगाऊंगा। respect an anointing. I will never attack आप him. सोच लो कितना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज Now think this is so important, कि beloved. मुझे अभिषिक्त लोगों पर हमला नहीं करना We है, do not need to pounce उनकी on the बुराई नहीं anointed. करनी We do है, not need to slander them. उनको कभी बुरा भला नहीं बोलना We है। never need to speak anything बाइबल bad about कहती है them. कि अपने गुरुओं के अधीन रहो, Bible says be under the submission of अपने your पासवानों leaders. के अधीन रहो, Under the submission of your pastors. उनका दुगना आदर करो। Honor them doubly. आप क्या आदर करोगे? But how would you honor कई them? बार आप उनके पीछे बुराइयां करते हो, Sometimes at their backs you कुछ slander लोग them. तो सचमुच खुल के भी बुराई कर And रहे some हैं, even slander on कुछ the लोग तो face. सामने भी मेरे बुराई कर रहे हैं, And some people even come to me on लड़ते my हैं, face. They fight with me. बात नहीं सुनते, They don't listen to कहना me. नहीं मानते, They don't obey me. वो सचमुच में विश्वास योग्य नहीं है। So in reality they are not faithful. पर मैं धन्यवाद करता But I हूँ thank उन God विश्वास योग्य लोगों for के the लिए faithful जो ones बात सुनते who हैं, obey जो me, कहना who मानते listen to हैं, me, जो डांट सुनते who हैं, l- listen जो to my आदर rebukes, करते who हैं, honor जो me, प्रेम करते who हैं, love me, जो इज्जत करते हैं, who respect जो me, चिंता करते who हैं, worry about me. उनको परमेश्वर बहुत आशीष God देगा। will bless them a lot. आपको समझना है ये बात, And you need to understand this, beloved. इसलिए आपको विश्वास योग्य होना So है। you need to be faithful. परमेश्वर आपको आशीष देंगे, God will bless you. वे आपको उठा के बहुत बड़ा करेंगे। He will exalt you and make you great. बाइबल कहती है अच्छा पेड़ सचमुच में अच्छा फल लाएगा। And Bible says a good tree will really bear good fruits. आओ अपने हृदय को तैयार करें। Let's prepare our hearts. मेरा ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है My subject is really big. और मैं इसको बहुत ही गंभीरता से सिखाऊंगा, And slowly and seriously I'm going to teach you on इसलिए that. अपने हृदय को तैयार So करें। prepare your hearts. और Bless you. बाइबल कहती है कि सच्चे विश्वास योग्य व्यक्ति पर बहुत आशीर्वाद होंगे, A faithful one abounds in blessings. पर जो सचमुच में धोखेबाज है उसको घटी होगी, उसे नुकसान होगा, But- उसे सचमुच में हानि होगी। But an unfaithful person will have always scarcity of things and he will be at a loss. परमेश्वर आपकी मदद करे May God help कि you आप विश्वासयोग्य निकलें, that you remain आपकी faithful, सारी जरूरतें पूरी that हो, all your needs are fulfilled अपने विश्वास के अनुसार according to your faithfulness. अपने जीवन में बने रहो, Stand firm in your life. विश्वास में बड़े रहो।
Be faithful in your life. विश्वास योग बने रहो, Be faithful in your प्राण life. देने तक Until the very end. जीवन का मुकुट पाओगे। You will get the crown of यीशु life. जल्दी आने वाले हैं, Because Jesus is coming सबका soon. न्याय करेंगे, And he will judge कोई everyone. मनुष्य छिप नहीं And no सकता, one can hide सब anything. परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। Everyone has to stand before the आपका Lord. आपके हर बात परमेश्वर की नजरों में है, Every one of your deeds is before the Lord. Remember, परमेश्वर की नजरों में है, it's before the Lord, सब कुछ देख रहे हैं and वो। He's watching everything. आओ अपनी आंखें बंद Let's करें, close our eyes. अपने दिल को तैयार Prepare करें, your hearts, beloved, परमेश्वर से प्रार्थना and we करें। will pray to God. ओ यीशु राजा, Oh Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु जी thank you, Lord, तेरे वचन के लिए। for the beautiful word. अपने Father God. वचन को आशीषित कर, Bless your word, अंधकार Jesus, की शक्तियां टूटें, so the powers of darkness are broken. दुष्ट की शक्तियां टूटें, Evil spirits go away. हर एक के दिलों से बात कर, Touch everyone's हर heart, एक की Lord कमी घटी Jesus. पूरी कर। Fulfill their needs, आकाश के Father. झरोखे खोल, Open the windows of heaven, Lord प्रभु Jesus. सचमुच में उनकी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी हो And जाएं, fulfill all their needs, इनकी Lord जिंदगी के Jesus. सारे दुख संकट दूर हो May all जाएं, the suffering and miseries सब go लोग away. सचमुच में तेरी इच्छा के अनुसार And जीवन बिताने पाए। everyone starts walking according to your मदद will. कर प्रभु जी, Help, Lord इनकी Jesus. सारी कमी घटी पूरी कर। Fulfill their needs, Lord. हे प्रभु विश्वास योग होने मदद कर, God, help them to be faithful. तू सबके जीवन को देख रहा है, Because you are watching everyone's सबके life. कामों को देख You know रहा है, everyone's deed. सबकी बातों को देख रहा You're है, hearing everyone, सबके Lord. जीवन को बदल You प्रभु, know you can touch यीशु के everyone's नाम life में, in the name of प्रभु Jesus यीशु Christ. के नाम में In the name of Jesus सबकी Christ. जिंदगियां बदल, Transform every सारे life, दुख Lord. संकट दूर कर, Remove every कोई pain, बीमार हो Lord. चली जाए बीमारियां May be यीशु के नाम healed in the में, name of Jesus सारी Christ. बीमारियां जाएं, May all इसी diseases वक्त go चंगे हो away जाएं, right इनके now. परिवार चंगे हो जाएं, Right now. इनके खानदान चंगे हो May their जाएं, families be सब healed उद्धार पा and जाएं, everyone be saved सब मुक्ति को पा जाएं, and get delivered यीशु मसीह के in the नाम name में of Jesus सबको Christ. मुक्ति मिलने पाए, May all be सबको delivered. उद्धार मिलने May all पाए, be सबकी saved. घटी पूरी होने May पाए, all the desires सबकी be जरूरतें पूरी fulfilled होने and needs be fulfilled. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. यीशु के नाम में In the name of Jesus प्रार्थना Christ, करते हैं, we pray. आमीन। Amen. प्रभु आपको आशीष दे, May God bless इस you वचन पर मनन and कीजिए meditate on this word, beloved, और सोचिए कि आप कितने विश्वास योग्य हैं, and think how much faithful हर are you क्षेत्र में, in every area, हर जगह, in every place, हर बार everywhere. विश्वास योग्य निकले। I should be faithful. प्रभु आपको बहुत आशीष May दे। God bless you. अगर यीशु को अब तक जीवन नहीं You दिया have है not given your life to तो Jesus मेरे until पीछे now. प्रार्थना Then करना, speak after और me. साथ ही साथ अभी हमारे बीच में प्रार्थना ऑनलाइन शुरू होगी, And at the same time, we will go for our उसको online देखने के ministry लिए now. इंतजार करना। So be ready to watch it. गॉड ब्लेस यू, God bless you. प्रभु आपको आशीष May दे। God bless you. प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए, वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन।
अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।